देखो इसके पहले आपने डीएनए के बारे में पढ़ा था, ठीक है। देखिए जब डीएनए के बारे में तो आप जान गए, सारी जानकारी आपको हो गई। डीएनए की खोज किसने की थी, है ना, किसने उसका मॉडल दिया था। लेकिन अब समझिए जब डीएनए की खोज नहीं हुई थी, आप जानिए डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रयोग हुआ है, उस प्रयोग को आप पढ़ेंगे। डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ के, आपसे क्वेश्चन पूछेगा सिद्ध कीजिए कि आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, जो इसके बाद आप पढ़ेंगे, ठीक है। आनुवांशिक पदार्थ का मतलब वह पदार्थ जो आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है, उसे आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ के रूप में जाना जाता है। लेकिन जब डीएनए नहीं था, जब डीएनए की पूरी तरह से जानकारी नहीं थी, उस समय आरएनए को ही आनुवांशिक पदार्थ के रूप में जाना जाता था। कहने का मतलब है ज्यादातर वैज्ञानिकों के मत थे, ज्यादा से ज्यादा वैज्ञानिक ये मानते थे कि आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम कौन करता था, आरएनए करता था। लेकिन फिर बाद में कई शोधों, कई प्रयोगों के बाद पता चला कि नहीं, आरएनए नहीं बल्कि आनुवांशिक पदार्थ का कार्य कौन करता है, डीएनए करता है। समझ रहे हैं बात को। तो डीएनए के बारे में हमने कल पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे आरएनए के बारे में। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। कल हमने इसके बारे में पढ़ा था, जब हम उसका संरचना, डीएनए की संरचना हम देख रहे थे, तो हमने पढ़ा था कि आरएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, जबकि डीएनए में कौन सा शुगर था, तो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड था। समझ रहे हैं बात को। चलिए पढ़ते हैं। आरएनए के मतलब समझ में आ गया कि जब डीएनए की खोज नहीं हुई थी, तब आरएनए को आनुवांशिक पदार्थ के रूप में जाना जाता था। लेकिन कई प्रयोगों के बाद पता चला कि आरएनए क्या है, एक प्रोटीन है। लेकिन आज भी कुछ जीवों में आनुवांशिक पदार्थ का कार्य आरएनए ही करता है। समझ रहे हैं। कहने का मतलब है आज भी कुछ ऐसे जीव हैं जिनमें आनुवांशिक पदार्थ डीएनए नहीं बल्कि आरएनए है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का लक्षण, मतलब पहली पीढ़ी का लक्षण दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम आज भी कौन कर रहा है, आरएनए कर रहा है। कुछ जीवों में, कुछ निम्न कोटि के जीवों में ये पाया जाता है। लेकिन उच्च कोटि के जो बड़े स्तर के जीव हैं, उनमें आनुवांशिक पदार्थ का कार्य कौन करता है, डीएनए करता है। समझ गए बात। तो चलिए आरएनए की बात करते हैं। आरएनए क्या होता है, जैसे आपने देखिए, मैंने आपको बताया था कि जैसे डीएनए का निर्माण किससे होता था, शुगर और नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस को आपने दो भागों में डिवाइड किया हुआ था। आपको, मुझे लगता है आशा है आपको याद होगा, है कि नहीं। मैं जानता हूं कितना आपको याद है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डीएनए को दो भागों में आपने समझा था। डीएनए का निर्माण दो चीजों से होता था। पहला था शुगर, जिसमें डीऑक्सी, डीएनए की बात करते थे तो डीऑक्सी राइबोज, और आरएनए की बात करेंगे तो राइबोज। और इधर आपका था नाइट्रोजन बेस, जिसमें दो चीजें आपकी आई थी, यूरेसिल और दूसरा था पिरामिडीन। पिरामिडीन में दो चीजें आई थी और यूरेसिल में दो चीजें आई थी, है ना, सॉरी मैं बता रहा हूं, आप नोटिस तो कीजिए, सुनिए तो बात को, है ना। क्या था, नाइट्रोजन बेस, तो एक था पिरामिडीन, दूसरा था प्यूरिन। और प्यूरिन में कौन कौन सा आया था, एडेनिन आया था, और क्या आया था, ग्वानिन आया था। जबकि पिरामिडीन में कौन सा आया था, साइटोसिन और थायमिन। थायमिन और साइटोसिन, अगर वही थायमिन की जगह पे क्या हो जाता था, यूरेसिल हो जाता था, तो तुरंत किसका निर्माण हो जाता था, आरएनए का। समझ रहे हैं। तो आपसे अगर पूछेगा कि इसमें कौन सा बेस पाया जाता है, तो आप कहेंगे आरएनए में जिस प्रकार से डीएनए में थायमिन पाया जाता है, उसी तरह से अगर उस थायमिन को हटा दिया जाए, आरएनए में थायमिन की जगह यूरेसिल हो जाता है। बाकी सारा प्रोसेस, सारा तरीका सेम डीएनए का होता है। तो इसको ज़्यादा न पढ़ने के लिए केवल थोड़ा सा पॉइंट याद रखिएगा, इसमें थायमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। और कल इसके बारे में हमने हल्का पढ़ा था कि इसकी जो संरचना आपने देखा था कि जो आरएनए था, जो डीएनए था, वह द्विकुंडलित था, वो आपस में उलझी हुई संरचनाएं थी। लेकिन आरएनए की बात करें तो आरएनए एकल संरचना होती है। इसे क्या बोला जाता था, इसे बोला जाता था न्यूक्लियोटाइड। याद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोटाइड। और इसके बीच में ये एडेनिन से कौन जुड़ा रहता था भाई, एडेनिन से कौन जुड़ा रहता था, थायमिन जुड़ा रहता था। और ग्वानिन से कौन जुड़ा रहता था, साइटोसिन जुड़ा रहता था। लेकिन आरएनए एकल संरचना होती है, एक कुंडलित होती है, ये द्विकुंडलित नहीं होती, ठीक है। याद रखेंगे ये क्या है, केवल एक प्रोटीन की तरह कार्य करता है उच्च कोटि के प्राणियों में, ठीक है। कैसे कार्य करता है आगे हम पढ़ते हैं। आगे बात कर लेते हैं कि आरएनए हमारे शरीर में क्या काम करता है। आरएनए क्या काम करता है हमारे शरीर में, तो आरएनए हमारे शरीर में
प्रोटीन का निर्माण करता है। आपके शरीर में प्रोटीन कौन बनाता है? आरएनए बनाता है। कैसे बनाता है वो हम समझते हैं। देखिए, जो प्रोटीन बनाना होता है, प्रोटीन किससे बनता है? 20 अमीनो एसिड। क्या? 20 अमीनो एसिड मिलकर किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं, जिसमें से 10 प्रोटीन आपके शरीर में पहले से मौजूद होते हैं। 10 अमीनो अम्ल आपके शरीर में पहले से मौजूद होते हैं, जबकि 10 अमीनो अम्ल को आप भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। समझ रहे हैं? तो जो आपकी बॉडी में अमीनो अम्ल होता है उसे बोला जाता है अनावश्यक, बिना किसी काम का अमीनो अम्ल। लेकिन वो काम का कब होता है? जब आप भोजन करते हैं तो आपके भोजन में पाया जाने वाला अमीनो एसिड है ना, वो क्या करता है? आपके भोजन में पाया जाने वाला 10 अमीनो एसिड, इसको पहचानने का काम कौन करता है? आरएनए करता है। कैसे करता है हम पढ़ेंगे। तो देखिए, प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? आरएनए करता है। कैसे करता है समझिए कि आप बनने के लिए, प्रोटीन को बनने के लिए क्या चाहिए? तो 20 अमीनो एसिड, 20 अमीनो अम्ल मिलकर किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं, जिसमें से 10 अमीनो अम्ल आपके शरीर में पहले से मौजूद होते हैं, जिसे अनावश्यक अमीनो एसिड के नाम से जाना जाता है, और 10 आपके भोजन के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश करते हैं। टोटल 10 आपके शरीर में और 10 आप भोजन के रूप में लेते हैं। टोटल मिलके क्या हो गए? 20 अमीनो एसिड, और 20 अमीनो एसिड मिलके किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का। प्रोटीन आपके शरीर में क्या काम करती है? आपके शरीर में जब भी कोई चोट लगती है, टूट फूट की मरम्मत कौन करता है? प्रोटीन करता है। अगर प्रोटीन नहीं होगा तो आप कभी ठीक नहीं होंगे। आपकी जितनी कोशिकाएं बनेंगी, कभी भी नई कोशिकाएं नहीं बनेंगी। शरीर की वृद्धि करने के लिए भी कौन जरूरी है? प्रोटीन। आपने पढ़ा होगा कि जब पौधों को नाइट्रोजन दी जाती है, वो क्या काम करता है? एक प्रेरक के रूप में कार्य करता है। वैसे ही आपके शरीर में प्रोटीन भी आपके शरीर की टूट फूट की क्या करता है? मरम्मत करता है। कैसे प्रोटीन का निर्माण आरएनए करता है वो समझते हैं। देखिए, आरएनए नॉर्मली 3 प्रकार का होता है। आरएनए 3 प्रकार का होता है। पहला आरएनए होता है यम आरएनए, जिसे मैसेंजर आरएनए, इसका फुल फॉर्म समझेंगे। यम का मतलब होता है मैसेंजर, और मैसेंजर का मतलब होता है संदेशवाहक। ये आपका फेसबुक वाला मैसेंजर नहीं, ठीक है? संदेशवाहक, यहाँ पे अलग ही सूचना भेजी जाती है, समझिए, है ना? तो मैसेंजर आरएनए राइबोसोमल या राइबोसोमल, ठीक, सॉरी, है ना? तो यम आरएनए मतलब मैसेंजर, संदेशवाहक आरएनए, जो सूचना लेके जाता है। कैसे लेके जाता है वो हम समझते हैं आगे। टी आरएनए परिवहन, है ना, ट्रांसफर आरएनए, और लास्ट वाला है आर आरएनए राइबोसोमल आरएनए। क्या काम करते हैं समझते हैं। देखिए, जब आप भोजन करते हैं, जैसे ही आप भोजन कर लेते हो, तो सबसे पहले आरएनए कौन सक्रिय होता है? सबसे पहले मैसेंजर आरएनए क्या करता है ना, सक्रिय हो जाता है। जैसे आप भोजन करते हैं, जैसे मान लेते हैं ये कमरा है, दरवाजे पे बैठा है, कौन बैठेगा? यम आरएनए। कौन बैठेगा? यम आरएनए बैठेगा। और इधर से जैसे मान लेते हैं अमीनो अम्ल जैसे ही भोजन के साथ आएगा, तुरंत देख लेगा, तुरंत संदेशा भेज देगा। जैसे गांव में झगड़ा होती है कि नहीं होती है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं खाली रहते हैं, खाली संदेशा पहुँचाने, और ये तुम्हारे घर मार हो गई है, कुछ मार रहे हैं तो मम्मी के मार के कुछ सुता दीजिए। अब यहाँ से पगलाते हुए जाएगा, भले मम्मी अलग नींद में सोई है, लेकिन वो दूसरे वाला सुलाया है कि नहीं? वैसे ही आपके शरीर में क्या करते हैं? आपके शरीर में जो ये आरएनए होता है, यम आरएनए, जब आप भोजन के रूप में अमीनो अम्ल को ग्रहण करते हैं, ये तुरंत क्या करता है? उनको बैठा लेता है। किसको? अमीनो अम्ल को। आइए, नहीं, कुछ लोग रहते हैं दूसरे के रिश्तेदार को पहले बुलाते हैं, आप पानी नहीं पी लीजिए, आइए। वो अपने रिश्तेदार को भले ना पिलाते हो, दूसरे को पहले बैठा के पिलाते हैं। तो ये क्या करता है? यम आरएनए क्या काम करता है कि प्रोटीन, जो अमीनो अम्ल आते हैं भोजन के साथ, उन्हें क्या करता है? एक जगह इकट्ठा कर लेता है, एक जगह इकट्ठा करके रोक लेता है। कितना रोकना है? 10। कितने रोकना है? 10। लेकिन ये रोक तो पाएगा नहीं। अब भाई 10 रिश्तेदार रोकना बहुत बड़ी बात तो है ही, है कि नहीं? तो एक लगेगा भैया मुझे काम है, अरे रुकिए 2 मिनट रुकिए। आगे जब तक रोकता है तब तक क्या काम कर देता है? टी आरएनए को संदेशा भेज देता है धड़ाक से, लेके आओ एकदम पत्थर के लाओ, एकदम बढ़िया का, है कि नहीं? इनको उलाटना, ये कुछ दूसरे के रिश्तेदार है कि नहीं? अमीनो अम्ल को रोकने का काम, पहचानने का काम कौन करता है? यम आरएनए। और ये तुरंत संदेश भेज देता है किसको? टी आरएनए को। किसको? टी आरएनए। ट्रांसफर आरएनए को। ट्रांसफर आरएनए जाता है, लाद के पिकअप लेके जाता है, सबको लेके आता है। 10 के 10 अमीनो अम्ल को किसको पहुंचा देता है? आर आरएनए को, राइबोसोमल आरएनए को। और ये किसका निर्माण कर देता है? राइबोसोम का निर्माण कर देता है। किसका निर्माण करता है?
राइबोसोम का निर्माण करता है और यही राइबोसोम आगे चल के प्रोटीन का निर्माण करता है। आपने पढ़ा होगा, जब कोशिका आपने पढ़ा होगा, कोशिकांग पढ़ा होगा, तो कोशिका के अंदर राइबोसोम भी पाया जाता है, जो कहाँ पाया जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अंतःप्रद्रव्य जालिका के ऊपर दानेदार जो संरचना होती है वो क्या होती है? राइबोसोम होती है। और राइबोसोम ही किसका निर्माण करती है? प्रोटीन का निर्माण करती है। किसका निर्माण? प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? राइबोसोम करता है। मदद कौन करता है? आरएनए करता है। समझ रहे हैं क्या काम करता है? आरएनए 3 प्रकार का एम आरएनए जो अमीनो अम्ल को पहचानने का काम करता है। प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? 20 अमीनो एसिड से होता है और उन एसिडों को पहचान 10 हमारे शरीर में पहले से रहते हैं, 10 को हम भोजन के रूप में करते हैं। समझ रहे हैं? तो फिर 10 भाई अब क्या हुआ? भोजन कर लिया, एम आरएनए उसको पहचानेगा, रोक के रखेगा और तुरंत सूचना भेजेगा किसको? टी आरएनए को, ट्रांसफर आरएनए को। ये तुरंत आएगा, क्या करेगा? उनको लेके जाएगा, अपने साथ लेके जाएगा और किसके यहाँ? जिसके घर उन्हें जाना है, किसके यहाँ? आर आरएनए के यहाँ। और आर आरएनए क्या करता है? राइबोसोम का उनको मिला के क्या करता है? पीस के मिक्सर में एकदम बढ़िया बनाता है। क्या बना देता है? राइबोसोम बना देता है। और यही राइबोसोम आगे चल के प्रोटीन का क्या करता है? संश्लेषण करता है, निर्माण करता है। और फिर प्रोटीन अब बन गया तो आपके शरीर में सारी क्रियाएं सही तरीके से काम करेंगी। ठीक है, समझ आ गई इतनी बात? अब थोड़ा सा एक छोटा सा फिगर है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। कभी कभार पूछा जाता है कि आरएनए का निर्माण किससे होता है? तो देखिए डीएनए के अंदर एक खासियत होती है। देखिए ये जो फिगर बना है इस पे ध्यान से देखिएगा कि डीएनए के अंदर एक खासियत होती है कि वो अपने जैसा ही एक जीव अपनी फोटोकॉपी बना सकता है। हम आप मम्मी पापा के जैसे हैं कि नहीं हैं? तो हम क्या हैं? उनके फोटोकॉपी हैं। वो अपने जैसी एक प्रति डीएनए, जब डीएनए टूटेगा तो वो अपने जैसा क्या करेगा? एक प्रति, है ना, एक प्रति कॉपी डीएनए अपने जैसा फोटोकॉपी एक बना सकता है। उसके अंदर ये एबिलिटी है, उसके अंदर ये क्षमता होती है। समझ रहे हैं? तो देखिए एक डीएनए क्या करेगा? अनुप्रतिकृति, मतलब अपने जैसा ही एक फोटोकॉपी डीएनए बना सकता है। और उसके बाद डीएनए जब टूटता है तो डीएनए के टूटने से किसका निर्माण होता है? आरएनए के। और आरएनए फिर आगे क्या कर सकता है? फिर आरएनए मिलकर डीएनए का निर्माण कर सकता है। देखिए इधर देखिए कि क्या है? डीएनए अपने जैसा अपनी एक प्रति बना सकता है और जब अनुलेखन करेगा, जब ये टूटेगा तो आरएनए का निर्माण कर सकता है। और आरएनए फिर आगे चल के किसका निर्माण कर सकता है? डीएनए का निर्माण कर सकता। पूछेगा प्रतिकृति किसे कहते हैं? तो कहेंगे डीएनए का अपने जैसा हूबहू एक जीव, एक डीएनए बनाने को क्या बोलते हैं? प्रतिकृति बोलते हैं। और डीएनए से आरएनए का निर्माण क्या कहलाता है? अनुलेखन कहलाता है। आगे जब आरएनए रूपांतरित होता है तो किस में बदल जाता है? प्रोटीन में। कैसे बदल जाता है? हमने पढ़ा आरएनए ही क्या चलता है, आगे क्या बनता है? प्रोटीन बन जाता है। और याद रखिएगा, यहाँ देखिए डीएनए आरएनए बन सकता है, आरएनए फिर डीएनए बन गया, लेकिन यहां से प्रोटीन कभी आरएनए नहीं बन सकता। समझ रहे हैं? तो आरएनए क्या है? एक तरह का क्या है? प्रोटीन है। आरएनए क्या है? एक तरह का प्रोटीन है। भाई अगर इसके अंदर प्रोटीन नहीं रहा होगा तो प्रोटीन बना कैसे? है कि नहीं? क्योंकि इसने ही तो अमीनो अम्ल को पहचाना। अगर अमीनो अम्ल को ये नहीं पहचानता तो कैसे आरएनए का निर्माण होता? कैसे प्रोटीन का निर्माण होता? और अगर आपके शरीर में प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा तो आपके शरीर में एक भी टूट फूट की मरम्मत नहीं होगी और आपके शरीर की कोई भी क्रिया सही तरीके से नहीं चलेगी। अब आप इसमें से आरएनए और डीएनए का अंतर बता सकते हैं, आप अंतर कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। याद रखेंगे डीएनए की खोज किसने की थी? कार्ल बर्ग ने की थी। डीएनए का निर्माण किससे होता है? किससे होता है भाई? शुगर और नाइट्रोजन क्षार से होता है। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बातें? चलिए बेस्ट ऑफ लक, मेहनत से पढ़िए।